yourself this afternoon. You may recall of Iti Natya. Today, the students of OSS School are going to present a play on environment, Paryavaran, Ek Prashn Chin. As you all are aware, Uttarakhand has produced environmental activists like Gaura Devi, in whose honor we have just concluded the national debate on human rights. Here we will see how children view their environment and the questions they are raising. May I request the chair of Iti Natya, Ms. Jyoti Dhawan, to say a few words about the Iti Natya vertical and how it is helping the students to make sense to the world we're living in. Good afternoon, everyone. My privilege to be here and to chair something so beautiful, because when Valley of Words celebrates the word in all its forms, theatre, Natya, is definitely a part of it, where words just come out of the pages of a well-written script and people perform. And when you perform, you communicate with your speech, with your actions, and definitely you convey a certain message. This year, Valley of Words, in collaboration with Young Indians, had thought of G20 as the main theme, where we celebrated Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future. And we'd invited schools, leading schools of Dehradun. 10 schools participated, and thereafter, 2 award-winning schools were very, very privileged to perform on this larger Valley of Words stage. Yesterday was a performance by Doon International, that was Ekyam, and today we have the Oasis performing Paryavaran Ek Prashn Chin. I invite the school to present their message. Thank you. मैं पर्यावरण हूँ। आकाश, हवा, धूप, धरा मेरे अवयव हैं। मैं सृष्टि में इनका संतुलन हूँ। मैं वृक्ष हूँ। आकाश, हवा, पानी, धरती और धूप के संतुलन का साधन। मैं इस धरा में सभी जीव जंतुओं और प्राणियों का पालक हूँ। मैं इन सभी जीव जंतुओं और प्राणियों का पोषक हूँ। पर मुझ पर आरोप है कि मैं मानव का हित चिंतक नहीं रहा, उनका दोस्त नहीं रहा। मुझ पर आरोप है कि मैं इतना सशक्त और सक्षम नहीं रहा कि मानवता की सेवा कर सकूं। मुझे न्याय चाहिए। मुझे भी न्याय चाहिए। मैं प्राणियों की सांसों में बसती हूँ। जब मैं बहती हूँ, जीवन बहता है। फूल खिलकर महकने लगते हैं, चिड़िया कलरव करने लगती हैं। लेकिन मुझ पर आरोप है कि मैं मैली और विचैली हूँ। मुझ में ये जहर किसने भरा? मुझे भी न्याय चाहिए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पकड़ो 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 पकड़ो। तुम कौन हो? मुझे भी न्याय चाहिए। वो तो ठीक है, मगर तुम हो कौन? मैं प्यास हूँ। शादी के जोड़े में छोटी सी बच्ची। शादी के मंडप से भागी हूँ, तो शादी के जोड़े में ही होंगी। इस उम्र में शादी? तुम्हारे कारण। मेरे? गांव में भयंकर सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गई। मेरे माता पिता रात दिन मजदूरी करते और फिर रात को सारी कमाई पानी खरीदने में लगा देते। उन्होंने पानी के बदले मुझे ही बेच दिया। किसको बेच दिया? पेंट बाबू के कारिंदों को। पूरे इलाके में उसके टैंकरों का पानी बिकता है। मगर तेरा गांव तो हरा भरा था ना बिटिया? था, पर अब नहीं रहा। अच्छा, मुझे पहचानती हो?
नहीं। मैं वही वृक्ष हूँ जिसके नीचे तुम्हारी झोपड़ी हुआ करती थी। हाँ, अब याद आया, तुम्हारी छाव में हम खूब खेला करते थे। कभी कभी तुम लोग मेरे ऊपर भी तो चढ़ जाते थे। हाँ, तुम्हारी खोह में बने चिड़िया के घोंसले में से अंडे निकालने के लिए। कभी कभी तुम लोग मुझ पर पत्थर भी तो मारते थे। हाँ, तुम्हारे ऊपर ऊंचाई पर लगे फल तोड़ने के लिए। कभी कभी तुम लोग मेरी तारीफ में गाने भी तो गाया करते थे। हाँ हाँ, वृक्ष हमारे पिता समान है। वृक्ष हमें भोजन देते हैं, छाया और ठंडक देते हैं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, जीने का साधन देते हैं। वृक्ष हमारे पिता समान है। लेकिन वृक्ष, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हारी डालियों को क्या हो गया? तोड़ ले गए, काट ले गए। रोज मेरा कोई ना कोई अंग काट कर ले जाते हैं इस गांव के लोग। अगर मैं तुम्हें पानी डालूं तो क्या तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे वृक्ष? हाँ, हो तो जाऊंगा, मगर तुम पानी कहां से लाओगी? अरे हाँ, अगर पानी होता तो मैं ही क्यों बेची जाती। ये लीजिए पैसे। पैसे नहीं, ऑक्सीजन। देख लो ये दुनिया वालों, देख लो इस इंसान को। इसे पैसों से खरीदी हुई ऑक्सीजन सूंघकर जीना मंजूर है, लेकिन मैं वृक्ष जो इसे जीवन भर मुफ्त की ऑक्सीजन देता हूं, उसकी कद्र करना मंजूर नहीं। अब देख लो मेरी हालत। पानी। अब आप ठीक हैं? हाँ हाँ, अब मैं ठीक हूँ। थोड़ी सांस फूली हुई है। सांस फूली हुई है? ज्यादा खाती हैं क्या? अरे सांस नहीं, ये वाली सांस। क्या बड़ी दूर से आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ। कितनी दूर से? पूरे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर तो कुछ भी दूर नहीं। क्या आप पैदल आए हैं? पैदल नहीं नहीं, मैं तो अपनी एसी वाली गाड़ी से आया हूँ। अगर मैं पैदल आता तो मैं घंटों पहले पहुंच जाता। मैंने पूरी 5 मिनट की दूरी 5 घंटे में पूरी करी है। अच्छा अच्छा, ये सब चुप। हेलो, हाँ छोटू, लड़की भाग गई शादी से? अच्छा, और मेरा पानी? अच्छा अच्छा, छोटी सी लड़की शादी के जोड़े में चुलबुली सी मिल गई। बचाओ! पकड़ो पकड़ो, मेरा पानी दे, मेरा पानी दे। अरे, ये तो बताइए, आप हैं कौन? उसके पीछे पड़ गए हैं? मैं पैंट बाबू हूँ। ओ, तो आप हैं वो पैंट बाबू? जी हाँ, मैं पैंट बाबू हूँ। 10 फैक्ट्रियाँ, 20 मकान, तेल के कुएं, अस्पतालों की चेन, हर जगह इन्वेस्टमेंट और डायबिटीज और पथरी और दिल। किसी ने तोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, दिल में छेद। वाह वाह, इतने बड़े आदमी की ऐसी हालत कैसे हो गई? पर्यावरण के कारण। पर्यावरण? पर्यावरण ने ऐसा क्या किया है? अरे वो हमें देता ही क्या है? जब मैं घर के बाहर जाता हूँ सिर्फ खांसता, छींकता और खुजलाता रह जाता हूँ। आप पर्यावरण से चाहते क्या हैं? हवा में ऑक्सीजन तक नहीं है, मैं अपना ऑक्सीजन खुद लेके घूमता हूँ। मेरा बस चले तो उसका क्या दबा दूं? आप ठीक कह रहे हैं, आप पर्यावरण का गला ही दबा रहे हैं। आप थोड़ी सी मदद कर दें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो पैंट बाबू। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं पर्यावरण की, जरा अपना परिचय तो दीजिए। मैं खुद पर्यावरण हूं आपके सामने। ये वृक्ष बाबा हैं, ये प्यास है और ये हवा है, हवा। हवा? नहीं नहीं, जिस हवा को मैं जानता हूँ वो इतनी काली नहीं है। हाँ हाँ, और जिस पैंट बाबू को मैं जानती हूँ वो भी इतना काला नहीं था। सॉरी मैडम, मैं काला नहीं।
वो जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तो मेरा मुंह काला कर देती हो। हाँ हाँ, और मैं भी इतनी काली नहीं थी, लेकिन तुम्हारी गाड़ियों के धुएं ने मुझे काला और जहरीला बना दिया है। पहले लोग सांस लेने के लिए बाहर जाते थे, मैदानों में घूमते थे, और अब मुझे से बचने के लिए अपने घरों में एसी चलाकर बैठ जाते हैं। और ये सब तुम्हारे कारण। मेरे कारण? मैं तो खुद मरो यहाँ पर। आप भी अपनी गाड़ी से आए हैं? बिल्कुल। 5 किलोमीटर 5 घंटे में। नहीं नहीं, 2 किलोमीटर 5 घंटे में। ऐसा क्यों? ट्रैफिक जैम, मेरे आगे भी गाड़ियां, मेरे पीछे भी गाड़ियां, मेरे दाएं भी गाड़ियां, मेरे बाएं भी गाड़ियां, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। गाड़ी का इंजन चालू था पर गाड़ी 1 इंच भी नहीं बढ़ी। आपको पता है इंडिया में इस समय कितनी गाड़ियां हैं? 25 करोड़। इंडिया में इस समय 25 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। और दिल्ली में 1 करोड़, बेंगलोर में 50 लाख, और आपके देहरादून में 20 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। और जब ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ट्रैफिक जैम में धीरे धीरे रेंगती है ना, तो और भी ज्यादा जहरीला धुआं हवा में मिलाती हैं। और चूल्हे और अलाव, क्या आपको पता है आज भी हमारे देश में 2 टाइम, सवेरे और शाम, 10 करोड़ चूल्हे जलते हैं जिनमें लकड़ी और कंढियां इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों में आप लोग जो अलाव जलाते हो ना, उसमें तो तुम गाड़ियों के टायर तक जला देते हो। मेरी माँ भी उसी धुएं में अंधी हो गई। तुम्हारी क्या न जाने कितनी ही माएँ रोज इस धुएं में अंधी हो रही हैं। अरे तो किसने कहा कि चूल्हे जलाओ? बिजली का प्रयोग करो। बिजली? पैंट बाबू, आप बिजली कहाँ से पाते हैं? मेरे खुद के 3 थर्मल पावर प्लांट हैं। और ये थर्मल पावर प्लांट चलते किससे हैं? किससे क्या? कोयले से चलते हैं। और इनसे निकलने वाला धुआं भला कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? हवा में जाता है। और फिर कहते हो कि मैं काली हो गई हूं। आपको पता है कि फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं जब हवा में मिलता है तो सिर्फ हवा को ही नहीं प्रदूषित करता है, लेकिन हमारी धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद करता है। अब बताओ कौन किसको मार रहा है? अरे यार, मैं आप सबसे थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ाने की रिक्वेस्ट लेके आया था। आप सबने यहाँ पे हंगामा खड़ा कर चुका है। भाई, अरे अरे पैंट बाबू, आप तो नाराज ही हो गए। जरा बताओ तो गर्मी क्यों बढ़ रही है? पता नहीं। पानी क्यों घट रहा है? अरे पता नहीं। बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? पता नहीं। फूलती सांस, माँ की प्यास, बंद स्कूल। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। इस देश के पढ़े लिखे, साधन संपन्न, संभ्रांत व्यक्ति कुछ पता भी है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये पता है कि प्रगति होगी, कारखाने बनेंगे, कारखाने बनेंगे तो मोटर चलेंगी, मोटर चलेंगी तो सड़कें बनेंगी, और सड़कें बनेंगी तो पेड़ कटेंगे। पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी तो सांस फूलेगी, सांस फूलेगी तो पैंट बाबू मरेगा, और अगर पैंट बाबू मरेगा तो मोटर कौन चलाएगा? बोलो बोलो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अरे अरे पैंट बाबू, जरा बताओ तो गर्मी क्यों बढ़ रही है? यह एक प्रश्न चिन्ह है, मुझे कुछ नहीं पता। क्या प्रगति का मतलब पेड़ों का कटना है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रगति का मतलब पानी का घटना है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रगति का मतलब चिड़ियों का मरना है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रगति का मतलब किसान की मौत है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रगति का मतलब पर्यावरण का विनाश है? और इस सब का जिम्मेदार कौन है? हम। Wow, what an inspiring act. After this thought provoking play, it is now time for us to celebrate and acknowledge the winners of the E3 Nritya competition. May we call upon stage the curator of E3 Nritya, Ms. Shalini Rao, to talk to us about the conception of E3 Nritya
and a few words about the two young women who are going to showcase the very best of Mohinittyam and Kuchipudi.